सो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवम टेक्नोलॉजी पे। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रतिरोध का श्रेणी व समांतर संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन, इसमें किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन कैसे करेंगे। इसका पूरा फार्मूला ड्राइव करना मैं बताऊंगा। बिल्कुल आसान है ये टॉपिक। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक सर्किट बनाना है। देखिए, इस रेजिस्टेंस का सिंबल है, जैसा आप लोग को पता ही होगा, और ये बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी का हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, वोल्टेज भी। और देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको हम R1 रेजिस्टेंस दे देते हैं, ये R1। इसको हम R2 दे देते हैं, R2 नाम इसको R3 दे देते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप को हम लिख देंगे V1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ इसके भी क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसको हम V2 लिखेंगे। और रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसको हम V3 लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, और देखिए चूंकि सर्किट, देखिए अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है तो देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक, देखिए सर्किट पूरा क्लोज है तो करंट इसी पाथ में सर्कुलेट होगा, मतलब इसी में केवल फ्लो होगा। करंट इसमें भी वही करंट I करंट फ्लो होगा, R2 में भी I करंट फ्लो होगा, R3 में भी I करंट फ्लो होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे जानते हैं जो टोटल वोल्टेज है इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं V, टोटल वोल्टेज V है, और जो ड्रॉप होगा इन तीनों का सम V के बराबर होगा। तो देखिए V1 प्लस के V2 प्लस के V3। अब इन तीनों में जो ड्रॉप होगा सप्लाई वोल्टेज V के बराबर होगा। और हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, V बराबर IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिए V को V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ठीक, और देखिए यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, V बराबर I, आजकल IR की जगह पर I सब में कॉमन है तो I, और देखिए R की जगह पर R1 है तो यहाँ पर R1 लिखेंगे। सेम इसी प्रकार इसमें भी I, और यहाँ पर R2 है तो R2 लिखेंगे, यहाँ पर I R3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, I तीनों में है तो इसमें से हम I कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 R3। अब देखिए यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I से I कट जाएगा, तब R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। रह गई बात इसका क्या लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, तो इसको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है। आप लोग को डेरिवेशन बता दे रहा हूं और थ्योरी लास्ट में मैं दे दूंगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन को मैं बताता हूँ। देखिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, यहाँ पर मैं फिगर बनाया हूँ और प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा हूँ। देखिए आप लोग समांतर और सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना बिल्कुल आसान है। देखिए मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट क्या आएगा, यहाँ पर करंट I आएगा। ठीक, अब देखिए जहाँ करंट का अगर डिवाइड हो, मतलब करंट अगर बट रही है तो वहाँ पे समझिए कि समांतर संयोजन है। देखिए इसमें जो I करंट है कहीं नहीं बट रही है, इसी सर्किट में फ्लो होगी। और यहाँ पे देखिए करंट I आ रही है और 3 भागों में बट जा रही है। तो मान जब करंट बटे तो समझ लीजिए समांतर क्रम संयोजन है। ठीक, तो देखिए यहाँ से करंट I आ रही है, देखिए अब इधर से 3 भागों में करंट जा रही है, तो जो I करंट है इन तीनों करंट के सम के बराबर होगा। जो I करंट है इन तीनों करंट के सम के बराबर होगा, क्योंकि यही I करंट इसमें बट रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो I करंट है, यही I करंट 3 भागों में बट रही है, तो 3 भागों में बट रही है, जो I करंट है इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं।
और हम ये भी जानते हैं I इज इक्वल टू होता है V अपान R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, तो I की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V अपान R। ठीक, और देखिए I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, V। देखिए, और पैरेलल में जो होता है मतलब समांतर में वोल्टेज समान रहता है। ठीक, तो वोल्टेज नहीं बदलता है। तो यहाँ पर अगर V वोल्टेज है तो सबके क्रॉस ही V वोल्टेज ही रहेगा। तो सब में वोल्टेज V रहेगा, तो V अपान R रहेगा। तो यहाँ पर R की जगह पर देखिए क्या है, R1 है, तो यहाँ पर हम R1 लिखेंगे। और यहाँ पर V अपान R2 और यहाँ पे V अपान R3। अब देखिए तीनों में V कॉमन है तो हम V कॉमन ले लेते हैं। V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस के 1 अपान R2 प्लस के 1 अपान R3। अब देखिए V से भी कट जाएगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 1 अपान R2 प्लस के 1 अपान R3। ये हो गया फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक, इसको आप R इक्विवेलेंट कर लीजिए, मतलब अगर टोटल सर्किट का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको R इक्विवेलेंट करके निकालेंगे। और तीनों को देखिए पैरेलल का जो फार्मूला होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसे जितना रेजिस्टेंस रहेगा इसे डॉट डॉट करके हम जोड़ते जाएंगे। इसको सिंपल अगर जो आप सॉल्व करना तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन क्या होता है, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब कहा जाता है या कहलाता है। देखिए पहला सिरा दूसरा सिरा क्या मसला है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, इसका पहला सिरा ए हो गया और दूसरा सिरा ए हो गया, और ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसका पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा ए है। देखिए तो यहाँ क्या कहा गया है परिभाषा में, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हुआ ना, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हो। ये जो दूसरा प्रतिरोध है इसका पहला सिरा से जुड़ा हो, यानी ये जो दूसरा सिरा है पहले का, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जो जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है या कहलाता है। ठीक, अब देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को श्रेणी क्रम संयोजन समझ आ गया हो। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए समांतर संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो। ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए पहला प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। तो देखिए पहला प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगर जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब पहला प्रतिरोध है या इसका पहला सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हो और इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। जय हिंद।